आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस चैनल में स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, जिसमें आपको ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज, डीबीएमएस और डीबीएमएस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जानकारी इसमें हिंदी माध्यम से दी जाएगी। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके इसे आप किसी को ज़रूर शेयर करें, लाइक बटन पर क्लिक करके इसे आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करें, जिससे कोई नया मैं वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग पावर पॉइंट में कुछ वीडियोस आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी कुछ वीडियो के जरिए बताया था कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। हम आप इसके जरिए अपने प्रेजेंटेशन को बनाने का काम करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंटेशन जो है वो सबके द्वारा बनाया जाता है, पर बात आता है कि प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव कैसे किया जाए, हमारा प्रेजेंटेशन औरों से अलग कैसा रहे। तो जो प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट में बनाते हो उसमें जितने प्रभावशाली तरीके से, एनिमेट तरीके से आपने चीज़ों को दर्शाते हो तो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप पावर पॉइंट में अगर हैंड राइटिंग टेक्स्ट इफेक्ट एनिमेशन का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। और इसको अगर आप सीख लेते हो दोस्तों, तो आप इसको अपने प्रेजेंटेशन में यूज करिए तो आपका प्रेजेंटेशन औरों से एकदम से अलग दिखाई पड़ेगा। तो चलिए पहले इसका एक डेमो देख लेते हैं कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उसका क्या उद्देश्य है। तो मैंने पहले से एक स्लाइड बना रखा है, इसमें मैंने 2 स्लाइडें बनाई हुई हैं। तो आपको हैंड एनिमेशंस जो होते हैं उनको 2 तरीके से करने का मैं मेथड बताऊंगा। तो पहला जो तरीका है उसका आप प्रीव्यू देखिए। तो ऐसे यहाँ आप देख रहे होंगे आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस को, आपको लग रहा होगा कि पेन से कोई हाथ से टाइप कर रहा है। तो इसी ही एनिमेशन को हम लोग बोलते हैं हैंड रिटन एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन बोलते हैं। तो एक आपको मैं ये दिखाऊंगा और मैंने एक स्लाइड आपको और बनाया हुआ है। तो इसमें मैं एक दूसरे मेथड से आपको बताने का काम करूंगा कि आप कैसे हैंड राइटिंग टेक्स्ट एनिमेशन का क्रिएशन करेंगे। तो ये तो खैर मैंने पहले से बना रखा था, अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि कैसे आप इसको बनाएंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले जो पहला वाला मेथड है मैं उसका यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक स्लाइड नया खोल लेंगे और उस स्लाइड में आप केवल टाइटल वाला अपना प्लेस होल्डर रखेंगे और इसमें कोई भी आप एक मैसेज लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आईसीआईटी कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो अभी आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से जिस भी टेक्स्ट के ऊपर हैंड रिटन वाला एनिमेशन लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को लिख लीजिए। उस टेक्स्ट को लिखने के बाद में आप उसका फॉन्ट, उसका साइज, उसको बोल्ड अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में जब ये मैसेज लिख जाए तो आप एनिमेशन टैब में आएंगे और एनिमेशन टैब में आने के बाद आप अपने इस टेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसमें एक आपको एनिमेशन मिलता है अपेयर। तो आप इस अपेयर वाले एनिमेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आपका जो ड्यूरेशन ऑटो लिखा हुआ है यहाँ आप इसकी थोड़ी टाइमिंग बढ़ा दीजिए और फिर इसका प्रीव्यू करके देखिए कि ये कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो जब ये आप टाइप कर लें तो इसके बाद में आपको एनिमेशन ही टैब में एक मिलता है कमांड एनिमेशन पैन, आप इसको खोल लीजिए। इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो ये टाइटल लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। आप इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करिए और इफेक्ट ऑप्शन में आ जाइए। इफेक्ट ऑप्शन में आने के बाद आपको ये बॉक्स दिखाई पड़ेगा। तो अगर अभी आप देख रहे होंगे तो यहाँ एनिमेटेड टेक्स्ट में ऑल एट वंस लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ आप बाई लेटर ले लेंगे और बाई लेटर लेने के बाद आप ओके कर दीजिए। तो अगर अभी आप देख पा रहे होंगे तो आपका जो टेक्स्ट है अब वो जो टाइप हो रहा है वो बाई लेटर टाइप हो रहा है, माने एक एक लेटर आपको टाइप करते हुए
दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये काम यहाँ पे कर लेना है। अब इसके बाद आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में आने के बाद आप पिक्चर टूल पे क्लिक करेंगे और जो हैंड वाला सिंबल है उसे आप गूगल या किसी रिसोर्सेज से अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने एक हैंड का सिंबल पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो वो फोटो आपके पीसी पे, आपके लैपटॉप पे होना चाहिए। तो मैं उस हैंड वाले सिंबल को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट करने के बाद में आप इसको थोड़ा उठा के फिलहाल अभी नीचे रख दीजिए। तो जब ये यहाँ पर नीचे आ जाए तो आपका जो ये हैंड है, हो सकता है कि आपने डाउनलोड किया हो तो ये बहुत बड़ा दिख रहा हो, तो आप इसको रिसाइज करके थोड़ा छोटा कर लीजिए कि जस्ट लाइक ये ऐसा दिखाई पड़े। अब आप क्या करेंगे, आप एनिमेशन टूल में आएंगे, टैब में आएंगे और यहाँ जो आपको ये एनिमेशन सारे दिख रहे हैं, आप इस स्लाइडर पे क्लिक करेंगे। तो स्लाइडर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे एनिमेशन दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी में आप देखेंगे आपको एक एनिमेशन जो मिलेगा वो कस्टम पाथ करके मिलेगा। तो आपको एक कस्टम पाथ वाला एनिमेशन ले लेना है। अब जब आप कस्टम पाथ वाला एनिमेशन ले लेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को यहाँ स्टार्टिंग लेटर से शुरू करते हुए लास्ट वाले लेटर तक आपको माउस के जरिए इसे ड्रा करते हुए आगे तक जाना होगा। सपोज करिए माउस से आप ये सारे लेटर लिख रहे हैं, तो मैं फिलहाल वो टाइप कर रहा हूं। तो पहले मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूं। इस तरीके से आपको एक एक लेटर को टाइप करते हुए आगे तक जाना होगा, लास्ट वाले अक्षर तक। इससे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंस से आपको ये क्रिया कंप्लीट करना ही होगा। तो इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी वन बाय वन ऐसे सारे लेटर को स्क्रैच करना होगा। इस तरीके से जब ये हो जाए तो आप लास्ट पे पहुंच के यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे तो वो एनिमेशन आपको दिखाई पड़ा। पर फिलहाल वो एनिमेशन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, तो उस स्पीड को अभी हमें एडजस्ट करना होगा। तो अगर मैं अभी इसका प्रीव्यू करके देखूं तो होएगा क्या कि पहले हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरा वन बाय वन कंप्लीट करके लास्ट तक दिखाई पड़ेगा, और जब टेक्स्ट का एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हैंड वाला है वो एनिमेटेड होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल हमें ऐसा सेटिंग करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलें, यानी लेटर भी एक एक करके टाइप होते रहें और जो आपने पिक्चर हैंड वाला इंसर्ट किया है वो भी एक एक करके साथ चलता रहे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको जो ऑब्जेक्ट आपने इनपुट किया है ये आपके एनिमेशन पैन में दिख रहा है। यहाँ राइट बटन क्लिक करिए और आप इफेक्ट ऑप्शन के अंतर्गत आ जाइए। इफेक्ट ऑप्शन में जब आप आते हैं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 3 स्लाइड मिल रहे होंगे। इन 3 स्लाइड को फिलहाल आप यहाँ पर इस तरीके से 0 सेकेंड पे कर दीजिए। फिर यहाँ आप टाइमिंग में आएंगे, तो टाइमिंग में आने पे आपको यहाँ ऑन क्लिप मिलेगा। तो ऑन क्लिप को आप हटा के यहाँ पर आप विथ प्रीवियस ले लेंगे, और विथ प्रीवियस लेने के बाद में ये जो ड्यूरेशन लिखा हुआ है यहाँ आपको एक इसकी टाइम देनी होगी। जैसे यहाँ पे 2 सेकेंड लिखा हुआ है तो आप देख रहे होंगे तो आपका हैंड बहुत तेज़ी से चलते हुए आगे चला जा रहा है।
तो आपको यहाँ पर इसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ानी होगी। जैसे मान लेते हैं मैं टाइमिंग यहाँ पे 7 दे देता हूँ। तो अब अगर इसका मैं प्रीव्यू करके देखूँ तो ये कुछ जस्ट एक ऐसा दिख रहा है, पर अभी भी हमारा हैंड वाला सिंबल जो है वो ऊपर जा रहा है और हैंड की स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत आगे भागता हुआ हो जा रहा है। तो हमें अपने हैंड वाले को क्या करना होगा, थोड़ा नीचे करना होगा और इसके स्पीड को हमें यहाँ पे और बढ़ाना होगा। तो बात आता है स्पीड का एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। तो देखिए करना क्या होगा, ये जो टेक्स्ट वाला है, अगर आप इस टेक्स्ट वाले के ऊपर राइट बटन क्लिक करके टाइमिंग में जाएंगे तो टाइमिंग में यहाँ पर आप देखेंगे तो डिले में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ एनिमेटेड टेक्स्ट जहाँ हमने लिखा था बाई लेटर, यहाँ के डिले में 0.5 सेकेंड लिखा हुआ है। तो एक एक लेटर इतने इतने डिले होके आएंगे। तो आपको काउंट करना है कि इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 लेटर है। तो 25 लेटर को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टाइमिंग आ रहा होगा आपको यहाँ पर वो टाइमिंग देना होगा। ये एक बेस होता है टाइम देने का। तो चलिए अब इसका एक प्रीव्यू करके देखते हैं। अभी भी हमारा हैंड का जो है स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसकी टाइमिंग थोड़ा कम करेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पेशेंस से इसका एडजस्टमेंट करना होगा। हमारा हैंड ज़्यादा पहले भाग रहा है और लेटर हमारे धीरे धीरे चल रहे थे, तो हमें हैंड की स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ा। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा अभी भी हैंड की स्पीड हमारी ज़्यादा चल रही है, तो हमें हैंड की स्पीड को यहाँ पर स्लो करना है, यानी हैंड हमारा धीरे चले। हैंड हमारा बहुत जल्दी आगे की तरफ भाग जा रहा है, तो वो टाइमिंग हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखें तो कुछ टाइमिंग हमारा मैच कर रहा है और अभी आपको लग रहा होगा कि ये हैंड हमारे लेटर के साथ चल रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा टाइमिंग का एडजस्टमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा हैंड राइटिंग कंप्लीट कर ले तो हमारा हैंड यहाँ से डिसअपियर हो जाए। तो आप क्या करोगे, इस हैंड वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड एनिमेशन में आएंगे। तो ऐड एनिमेशन के अंदर जाने पे आपको लास्ट में यहाँ पर एग्जिट दिखाई पड़ेगा। तो एग्जिट में क्या है कि बहुत सारे एनिमेशन है, इसका मतलब जब आपके हैंड का एनिमेशन खत्म हो तो एग्जिट होने पे वो क्या किस एनिमेशन में दिखाई पड़े। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लाई आउट ले लिया, तो अब जब आप इसका प्रीव्यू देखिएगा तो कुछ जस्ट लाइक ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि एनिमेशन दिख रहा है, एनिमेशन खत्म होने पे हैंड को ध्यान से देखिएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा हैंडसम बना सकते हैं। अब आपके प्रेजेंटेशन में अगर 100 स्लाइड है तो बहुत सारे राइटिंग हुए, तो सारे राइटिंग के ऊपर अगर करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर स्पेशली जो आपका मेन स्लाइड हो या जिस स्लाइड में आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल वगैरह लिख रहे हो, उनके लिए आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेथड और है, हम उस मेथड से भी इस क्रिया को कर सकते हैं। हालांकि ये पहला वाला मेथड ज़्यादा बढ़िया होता है, पर दूसरे वाले मेथड को भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ से एक और स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए मैंने एक स्लाइड यहाँ पे और इंसर्ट कर लिया है। यहाँ मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूँ, ICIT ऑनलाइन क्लासेस। अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको आप अपने हिसाब से बोल्ड कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वांट चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज वगैरह आप बदल सकते हैं, और थोड़ा इसको आप यहाँ से नीचे ले आइए, इसका अलाइनमेंट आप सेंटर कर दीजिए। तो पहले तो आपको वो टेक्स्ट लिखना होता है जिस टेक्स्ट पे आप एनिमेशन सेट करेंगे। अब इसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, एनिमेशन में आ जाइए, अपेयर में चले आइए, ऑटो में थोड़ा टाइम आप इंक्रीज कर लीजिए। एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, एनिमेशन पैन यहाँ से खुला हुआ है, अगर ना खुला होता तो यहाँ जाते,
अब आप अपने टाइटल वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे। इफेक्ट ऑप्शन में जो इफेक्ट वाला है यहाँ एनिमेटेड में ऑल है तो बाइलेटर कर देंगे और उसके बाद में आप ओके कर देंगे। तो जैसे पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने टेक्स्ट के ऊपर किया था वही काम हमें सेम यहाँ पे करना होगा। अब इसके बाद आप इंसर्ट में चले आइए और पिक्चर कमांड चला के जो हैंड वाला सिंबल था उस सिंबल को दोबारा आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। अब मान लेते हैं ये सिंबल हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में आने पे आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल रहे हैं। यहाँ लास्ट में आपको मोर मोशन पाथ मिलेगा। इस मोर मोशन पाथ में आपको बहुत सारे मोशंस पाथ के मिल रहे हैं। तो इसी में ही आपको एक मिलेगा जिग जैग। तो आप इस जिग जैग वाले को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं हम। अभी फिलहाल पहले हमारे टेक्स्ट का एनिमेशन आएगा और उसके बाद में हमारे हैंड का आएगा। अभी हम लोग सेटिंग करेंगे कि वो दोनों हमारे साथ साथ चलें। तो पहले हैंड की सेटिंग कर लेते हैं कि दोनों साथ साथ चले। तो यहाँ पिक्चर में आएंगे हम, पिक्चर के ऊपर राइट बटन क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे। इफेक्ट ऑप्शन में इसको आप 0 कर दीजिए। टाइमिंग में आएंगे, टाइमिंग में यहाँ पे ऑन क्लिक जो है इसे विद प्रीवियस कर लेंगे और फिलहाल इसकी कोई एक टाइमिंग आप यहाँ पे दे दीजिए, बाद में उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब अभी इसका अगर प्रीव्यू देखा जाए तो ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं आपका हैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको अपने स्टार्टिंग वाले लेटर के करीब पास ले आना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ इसको। अब इसको करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, तो आपको इसका एडजस्टमेंट करना होगा। ऐसे अभी तुरंत ही खत्म हो गया हमारा हैंड वाला, तो इसका थोड़ा यहां से पकड़ के ये करना पड़ेगा। अब करके देखते हैं इसको। अब हैंड हमारा तेजी से जा रहा है तो हैंड का जो डिले टाइम है वो डिले ड्यूरेशन का जो टाइम है वो हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बढ़ाने का तरीका मैंने बताया था कि लेटर अगर 0.5 सेकंड में आ रहा है तो जितने लेटर हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस तरीके से उसकी सेटिंग करेंगे तो थोड़ा वो धीरे हो जाएगा। अब हैंड काफ़ी नीचे है तो हैंड को उठा के हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो ये पेशेंस करके आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये 2 तरीका बताया जिसके माध्यम से आप हैंड राइटिंग वाले इफेक्ट को लागू कर सकते हैं। मैंने जो पहले से बनाया था उसमें मैंने सेट कर रखा है। तो देखिए कैसा दिख रहा है आपको। ये आपका कस्टम पाथ वाला है। इस कस्टम पाथ के माध्यम से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा वाला मैंने स्लाइड बनाया है उसका जिगजैग के जरिए मैंने यूज किया था। तो जिगजैग वाला उतना बेहतर नहीं होता है, तो वो आपके ऊपर है, थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह इसमें करना पड़ता है। तो चलिए इसको फुल स्क्रीन पे रन करके देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो ये जब आप किसी को प्रेजेंटेशन बड़े से पर्दे पे दिखाएंगे तो थोड़ा इम्प्रेसिव होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्लास में बताया कि आप हैंड रिटन टेक्स्ट इफेक्ट एनिमेशन कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक करिए। आज का क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूँ। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर मेरे आप सब्सक्राइब्स क्लाइंट हैं तो आपको उसका अलर्ट मिल जाया करेगा। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका दिन